हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। आज का जो वीडियो रहेगा परसेंटेज के बारे में रहेगा। इसके बारे में हम परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वर्ड से हम परसेंटेज के पूरे जो इसका ओवरऑल बेसिक है वो इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पर प्लस सेंट। तो पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। या फिर आप पर जैसे आप पढ़ते हो तो स्पीड देखिए, स्पीड का इस स्पीड की यूनिट क्या होती है कि 40 पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी वो स्पीड क्या हो गई उसकी 40 किलोमीटर एक 1 आवर के अंदर चल रही है। तो पर लग रहा है तो यानी प्रत्येक आवर के अंदर 40 किलोमीटर कवर करती है। तो ऐसे ही परसेंटेज के अंदर पर का मतलब क्या होता है? जो भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो पर 100 के ऊपर निकल रही है। किस पे निकल रही है? पर 100 के ऊपर निकल रही है। तो इसे परसेंट क्या होता है? पर 100। सेंट का मतलब इसमें 100 होता है और पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक या प्रति। और हिंदी में देखो तो शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है और प्रति का मतलब यहाँ भी क्या होगा? प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रत्येक 100 के ऊपर क्या निकलता है? परसेंट निकलता है प्रत्येक 100 के ऊपर। अब जैसे कि 10% हो या फिर 10% दिया हुआ है तो इसका मतलब आप जिसका भी निकालना है, जैसे आपको निकालना है 2000 का, 2000 का आपको 10% निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2010 पर 100 तो है ही, 10 क्या है? पर 100 है। अब इसके अंदर आप देखो कि पर 100, एक 100 के ऊपर तो 10 मिलेगा। अब इसमें देखना है कि आपको 100 कितने हैं। तो 100 कितने आ रहे हैं? तो ये देखो, इसके अंदर 100 से डिवाइड कर दो, 20 कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20। ये क्या आएगा? 200 क्या आ जाएगा? इसका 10% आ जाएगा। ऐसे ही आप इजीली और भी किसी का भी परसेंट निकाल सकते। जैसे आप 20% निकाल रहे हो, 20% ऑफ 9600, या इसका आप निकाल रहे हो। तो अब देखो, इसके अंदर 20% निकालना है। तो 20% निकालने के लिए आपको क्या करना है? बेसिक से आपको यहाँ से देखना है कि 20 तो आएगा ही, 20 आएगा। इसके साथ आपको देखना है कि 20, अब ये किसका आ रहा है? 20। यहाँ इसके अंदर 100 कितने, इसको डिवाइड कर 20 हटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 96। इसको 96 से मल्टीपल कर दो। अब आपको 2 से मल्टीपल करना है, इसको डबल कर दो। इसको डबल करते हो तो 96 का डबल क्या होता है? 90 का डबल 180 और 6 का डबल क्या था? 12 है। 180 और 12 कितना? 192। तो 192 तो यहाँ आएगा ही, और एक जीरो लगा दोगे तो ये आ जाएगा इसका परसेंट। 20% आ जाएगा किसका? 9600 का 20% कितना आ गया? 1920। आप किसी भी परसेंटेज को इस मेथड से इजीली निकाल सकते हो। मैं इस मेथड पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। जिसे आपको निकालना है 15% ऑफ 90,000, 16% ऑफ 8,000, 25% ऑफ 775 and 95% ऑफ 5 का निकालना 95%। अब देखो, यहाँ इनके परसेंटेज निकालना, तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डायरेक्टली आपको किसका निकालना है? 15% निकालना। तो 15 पर 100 आएगा ही, तो यानी 15 लिख दीजिए। अब आप देखना है कि 9000 के अंदर 100 कितने, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 20 कैंसिल हो जाएंगे। इसको 90 से मल्टीपल कर दिया, ये क्या आ जाएगा? इसका 15 9 जा क्या आता है? 15 9 जा 135 आता है, जीरो लगा दोगे तो 1350 क्या आ जाएगा? इसका 15% आ गया। अब देखोगे, अब इसका 16% निकालना है किसका? 800 का। 800 का 16% निकालने के लिए 16 पर 100 का आएगा ही। इसके साथ ही आपको देखना है कि यहाँ 200 कितने इसके अंदर? 800 है। तो 800 20 हटा दीजिए, 8 से मल्टीपल कर दीजिए यहाँ से। अब 16 8 जा क्या होता है? 16 8 जा 128। 16 8 जा क्या आता है? 128 होता है। अब देखो, 25% ऑफ 75, 25% ऑफ 75 निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे? 25 आएगा परसेंट का। इसके साथ ही अब इसके अंदर देखना है 100 कितने, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 0.75। ये इसके अंदर 100 है। यानी आप देख रहे हो कि 100 से डिवाइड करना मतलब इसके अंदर एक तरीके से 100
देखना है कितने, तो इसको 100 से डिवाइड करना है एक तरीके से। अब जैसे कि परसेंटेज का आप परसेंटेज का मीन भी क्या होता है, 1/100 ही होता है। हम जो कर रहे हैं यहाँ डायरेक्टली इसलिए कर रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, हम अपने टाइम को सेव करने के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं कि 100 से इसके अंदर देखना है कि कितने 100 है। इस डिवाइड को लिखने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे सोल्व करने की कोशिश करें, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ऐसे सोल्व करना बता रहा हूँ। अब देखो इसको 25 को 75 से मल्टीपल करना है। 25 5 जा 125, 5 कैरी 12 लग जाएगा। 25 से 1 जा क्या आता है 175, 75 और 175 और 12 कितने हो जाएंगे 187 हो जाएंगे। अब इसके क्या, अब पॉइंट देखो कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा 18.75 इसका आंसर आएगा। अब आपको देखो कुछ जो टेबल्स है वो भी आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है कि आपको जो मैथ्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, तो जो ये बेसिक्स ही है कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे बढ़ा सकते हो। आप अपने जो टेबल्स है उनको थोड़ा सा हाई लेवल तक याद कर लो, जैसे कि 35 या 40 तक याद करने की कोशिश करें, जिससे ये होगा कि आप डायरेक्टली कुछ मल्टीपल्स आप डायरेक्टली माइंड से कर सकते हो, न कि आपको रफ पेज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये परसेंटेज भी आप इस तरीके से निकालोगे तो ये भी एक कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका ही है। अब देखो 95% निकालना है तो 95 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर परसेंट 100 कितने हैं, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.05 आएगा यहाँ। अब देखो इसको इससे 95 से, अब यहाँ देखो, अब 95 से इसको मल्टीपल करने के बजाय 5 से इसको मल्टीपल करना है जी, इसलिए इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे। अब 5 से मल्टीपल करना है या फिर 2 से डिवाइड करना, सेम ही होता है। 2 से डिवाइड कर 5 से अब देखो यहाँ से अगर आप इसको 5 से मल्टीपल कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीपल करने के बजाय इसको 2 से ऊपर नीचे, अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी सेम मल्टीपल हो जाएगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है। यहाँ आप पॉइंट में जाएगा तो अब देखो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 9, 2 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी रिमाइंडर बचा 1, 15 हो जाएगा तो 7, फिर रिमाइंडर बचा 1, 0 आ जाएगा तो यहाँ 5, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा इंटू 10 है, ठीक है। इस 10 को इससे मल्टीपल कर दो, और यहाँ कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है वो भी लिखना है आपको, यहाँ 0.01 लिखो साथ में। अब देखो इसको इससे मल्टीपल किया तो ये तो पॉइंट हट जाएगा, अब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 4.75 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसका बेसिक्स, आपको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने सर इतनी डायरेक्ट इतनी हाई लेवल कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो इससे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो लेकिन आप वीडियोस को पूरा देखिए। मैं आपको जो ऐसे बच्चे जिनको नहीं आ रहा है वो उनके लिए भी मैं करवा रहा हूँ साथ में। ये इसलिए कि आप परसेंटेज को ईजी, कुछ जो मोर इंटेलिजेंट है जो सोचते हैं कि हमें तो यूट्यूब देखना ही नहीं चाहिए, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट लिया है। इसके अलावा परसेंटेज निकालने का आपको, अब जैसे 15% निकालना है, किसका 15% ऑफ 125 इसका निकालना है आपको। परसेंटेज कितना 15% निकालना है, तो 15 तो आएगा ही। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, और ऑफ का मतलब भी इसका मल्टीपल होता है। ये क्या है कि आपको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हो तो भी इसका बोर्ड मास रूल बताया था, वो बोर्ड मास। तो यहाँ क्या ऑफ का मतलब, ये ऑफ क्या है, ऑफ यही ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, यहाँ 1250। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा 10। तो यहाँ से इसको 5 से कैंसिल करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीपल करना है, 125 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 125 को आप 3 से डायरेक्ट मल्टीपल करते हो तो 375 आता है, नीचे अपॉन में क्या है 2 है। अब इसको आप 2 से डिवाइड करते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, फिर रिमाइंडर क्या बचा 1, 7 17, यहाँ क्या आ जाएगा 8, रिमाइंडर बचा 1, 15 7, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा कितना 15%। अब आपको फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड लगी होगी, मैं इसको और बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो 15% का मतलब होता है पॉइंट में 100, मल्टीपल में क्या है 1250। आपको परसेंटेज निकालना ऐसे ही सिखाया गया होगा छोटी कक्षाओं में। तो अब देखो यहाँ आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देते हो, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देते हो, या फिर इसको इससे मल्टीपल करके फिर कैंसिल कर दो, बात बराबरी। यहाँ जीरो लास्ट में, जीरो लास्ट वाले जीरो से अपॉन में। एक चीज ध्यान रखना, बीच वाले जीरो से आप कभी इस चीज को
कट करने की कोशिश मत करना है। यूनिट डिजिट पे जो जीरो, यूनिट डिजिट दोनों, अगर यूनिट डिजिट पे जीरो दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट वाला जीरो ही कैंसिल हो सकता है। अगर यूनिट नीचे यूनिट डिजिट पे लेकिन यहाँ डेसिमल वाला जीरो है, 10 से डिजिट जीरो है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर गलत आएगा। अब देखो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। आप 15 इंटू 125 करना है आपको, अपॉन में 10 है, इसको 15 से मल्टीपल करना है। 15 5 जा क्या आता है, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37 का 7 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18, नीचे कितने जीरो, 1 जीरो, पॉइंट कहाँ आएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपको आंसर है। यहाँ से आपने निकाला 187.5, 187.5 आया। आपने देखा होगा मेरी कैलकुलेशन को, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन भी ऐसी स्पीड से बन जाए, और आप भी चाहते हो तो इतनी स्पीड से आपकी कैलकुलेशन बने, तो आप ये मेरे से इस चैलेंज से रेगुलर जुड़े रहे, तो आई होप आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी मेरे से भी फास्ट हो जाएगी। अब देखो आपने 15% निकालना सीखा इसका। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम 19% निकालते हैं ऑफ, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर ले लो आप, 5 6, इसका निकाल रहे हो आप, मान लो इस नंबर का निकाल लो, कितना 19% निकाल रहे हो। अब एक तो पहले मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से निकालते हैं 19। अब देखो इसमें 100 कितने, तो 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब नीचे कितने जीरो, 20 मतलब यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 15.96 आ जाएगा। इसको 19 से मल्टीपल करना है, 19 6 क्या होता है, 19 6 होता है 114, 14 का 4 कैरी 11, 19 9 जा क्या होता है, 99 जा होता है 171, 171 और 11 क्या होगा 182, 82 का 2 आ जाएगा, 18 कैरी लग जाएगा, 19 5 जा 109, 19 5 जा 95, 95 और 18 क्या हो जाएगा 113, 13 का 3 कैरी 11 आ जाएगा, 19 1 जा 19 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ गया। ये इसका आंसर आ गया, आपने इस मेथड से निकाला। आपको टाइम थोड़ा सा यहाँ टाइमिंग मान सकते हो, आपको 30 to 40 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब जैसे ऐसे ही आप दूसरा तरीके से आप निकालते हो इसी को, 15% 96, तो यहाँ क्या होगा 19 अपॉन में 100, किसका निकालना है, इसका निकालता 196, इसका निकालना है। तो आप तब भी आप क्या करोगे, इसको 19 से मल्टीपल करो, नीचे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 19 6 क्या होता है 114 का 14 कैरी 11, 19 9 जा आता है 171, 71 और 11 कितना होगा 182 का 2 कैरी 18, 19 5 जा 100, 19 5 जा क्या आता है 95, 95 और 18 क्या हो जाएगा 113, 13 का 3 कैरी 11, 9 1 जा 19 1 जा 19 और 11 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। अब देखो 2 डिजिट नीचे कितने जीरो, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगा देना। यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया तो क्या बन गया, ये वही सेम आंसर आ गया जो आपने यहाँ निकाला। तो आंसर आप मेथड कोई मैथ के अंदर आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर है, लास्ट जो आंसर आ रहा है वो सेम आना चाहिए, तभी आपका मेथड, आपका जो मेथड यूज किया वो प्रूव होगा, वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वो मेथड आपका वेरीफाइड नहीं होगा। आपने यहाँ परसेंटेज निकालना सीखा, तो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। %14 ऑफ 196 का निकालो, 13% ऑफ 12% ऑफ इन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, परसेंटेज निकाल के कमेंट में इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपके लिए मुझ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 1000 का 5 कितना प्रतिशत है, या फिर what % ऑफ 1000 इज 5। तो 5 1000 का कितना परसेंट है, आपको इसे निकालना है।
तो आपको बताया था, एक तो मैं डायरेक्ट मेथड पढ़ता हूँ, जो आपने पहले पढ़ा है उसी से रिलेट करते हुए हम मेथड बनाते हैं यहाँ। तो देखो 5% किसका निकालना है, 1000 का। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीपल करते हैं, 100 से। परसेंटेज निकालने के तो अब कोई किसी का भी परसेंट निकालने के लिए आप तो क्या करोगे, 100 से मल्टीपल करोगे, और किसी का भी कितना परसेंट है वो निकालने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। तो अब देखो यहाँ 100 कितना है, या तो ये देख लो इसमें 100 कितना है, या फिर ये यहाँ 100 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नीचे 5 1 में 10 आ जाएगा। यहाँ से इसको अब यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5%, यानी 5 इसका कितना परसेंट है, 0.5%। 5 किसका कितना परसेंट है, 0.5% है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, विच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट, इनको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भी डेसिमल दिया हुआ है, या फिर कोई भी रेशियो दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए बेसिक सा मेथड क्या, परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीपल करते हो, बस ये ध्यान रखना है परसेंटेज। अब देखो आपको ये दिया हुआ है 3/7, इसको आप परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीपल करोगे, आप 100 से मल्टीपल कर दोगे। अब 100 से इसको जैसे ही मल्टीपल किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में। दिया क्या आ जाएगा, 300/7%। अब देखो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 42.85%, ये आ जाएगा इसका 42.85। अब यहाँ आगे क्या आता है, 7 1 ये आता है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर से ये आया, तो यहाँ इसको डायरेक्टली अगर डिवाइड करोगे तो आप आगे इसको आगे भी ये चलता रहेगा, इसलिए इसको स्टॉप करने के लिए इसको 7 का 5 का क्या कर दो, 6 कर दो, तो ये यहीं रुक जाएगा। अदरवाइज ये आगे चलता रहता है, इसलिए इसको या तो आपको 42.85 मिलेगा या 42.86 भी आपका ये मिल सकता है 3/7 का परसेंटेज के अंदर। अब देखो और ये आपको जैसे कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ये क्या एक रोटेशन चलता है इनका। वो एक आपको रोटेशन समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये क्या एक परसेंटेज का एक रोटेशन चलता है इनका, तो इसका एक क्रम ही चलता है कि डायरेक्टली आपको एक पता है तो इजीली बाकी पता लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ क्या आता है, 1 4 2 5 7 8, ये चलता है इसका रोटेशन। अब जैसे आप लिखते हो, जैसे आप 1/7 किया आपने, तो देखो क्या आता है, 7 यहाँ से परसेंटेज में चेंज करते हैं, इसको 100 से मल्टीपल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंट, यानी 100/7। तो यहाँ क्या आता है, 1 4, फिर आ जाता है 1 4 के बाद में यहाँ आता है 5। यहाँ देखो रिमाइंडर आप यहाँ चेक डिवाइड करके चेक कर सकते हो। आपको ये देखो 7 को इससे डिवाइड किया तो 1, रिमाइंडर बचा 3, फिर 0 30 यानी 4 आ गया, फिर 2 बचा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बचते ही वापस 2 आ जाएगा, यहाँ फिर 8 आएगा यहाँ। तो देखो ये रोटेशन ऐसे चलता है, ये रोटेशन ऐसे नहीं आता। 5 के बाद में यहाँ 8 आता है, फिर बाद में 14, यहाँ 8 आते हैं, फिर 40 बचा 4, फिर यहाँ आ जाएगा 5, 8 के बाद आएगा 5, यहाँ आएगा वापस अब 7 आ जाएगा। अब ये रोटेशन ऐसे चलता है, देखो यहाँ 4 1 4 2 8 ये आ गया, अब यहाँ आएगा 5 7 ये चलेगा। इसके बाद में अब ये किसका आया, 1/7 का आ गया। एक बार ये इरेज करके थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, जो आपको भी समझने में अच्छा लगे। अब देखो यहाँ से 1/7, अब 2/7 को जैसे ही आप करते हो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है, देखो अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो देखो अब 1/7 को इसको डबल करोगे तो ये क्या बनेगा, 228 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 28, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया 28.57, ये परसेंट आ जाएगा किसका, 2857 ये आ गया। अब जैसे ही आप आगे करोगे, अब ये 3/7 का 3/7 का आपने किया था तो क्या आया था 4285, यहाँ से 42 यहाँ तक 1 तक, यहाँ 1 तक आ जाता है, यहाँ तक जैसे ये चलता हुआ यहाँ तक 7 1 यहाँ तक आता है, फिर वापस ये रिपीट होता है। अब जो 3/7 का आप कर रहे हो, जैसे 1 का किया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था,
यहाँ 1 छोड़ दिया, फिर 2 का करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर से यहाँ तक आ गया। अब आप 3 का कर रहे हो, 3 का करोगे तो कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये से चलेगा ये, तो क्या आएगा 2.8571, यह आ गया। अब आप 4/7 का कर रहे हो, 4/7 का करोगे तो ये आ जाएगा 5 8 5 8 नहीं आएगा 5 7, फिर आ जाएगा 1 4, ऐसे चलेगा ये। अब 5/7 करोगे तो इसके बाद में, अब 5/7 करोगे तो ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से 7 1.42 ये चलेगा। अब ऐसे ही अगर 6/7 का करोगे तो 6/7 में कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये, 6/7 में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये 8 के बाद से, 8 5.71 ये चलता रहेगा ये। तो देखा आपने कि 1/7 1/2/7 3/7 ये एक रोटेशन क्रम चलता है। ये आपको ये नंबर है 1 4 2 8 5 7, ये नंबर ही रोटेट करेंगे आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार ये परसेंटेज जैसे 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 इन परसेंटेज को एक बार निकालने की कोशिश करें। निकालने के बाद आपको यहाँ देखोगे जो क्रम आ रहा है ये क्या आएगा, यहाँ आने के बाद ये रुकेगा नहीं, आगे तक वापस चलने लग जाएगा, आगे वापस यानी रिपीट होने लग जाएगा। यहाँ के बाद जैसे यहाँ आ गया तो ये वापस यहाँ से 4 2 से वापस रिपीट होने लग जाएगा, यही सेम नंबर्स आपके रिपीट होंगे। यानी इसके आप 1/7 2/7 से लेके 6/7 तक आप किसी को भी डिवाइड करोगे, इन नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर नहीं आने वाला है। तो ये एक इसके अंदर बेसिक फैक्ट है ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं 9/7 को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। अब 9/7 तो इसको 9/9 है, तो यहाँ से 11 अपॉन में आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीपल कर दोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये 900/11। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो देखो इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा 8, 9 से 8 रिमाइंडर बचा 2 के अंदर फिर से क्या आएगा 1 पॉइंट, फिर क्या बचा यहाँ से, जैसे ही आपने 1 किया 9 बच जाएगा, यहाँ 9 फिर 0 लगाओगे, फिर 8 1, यानी ये रिपीट हो जाएगा, ये यहीं तक ये सेम यही रिपीट होता रहेगा। यानी आप 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ क्या आता है, यहाँ जैसे कि 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है 9.09% आता है। ये क्या आता है 9.09% आता है। 2/11 को करोगे तो इसी का डबल कर दो, क्या आएगा 18.18% आएगा। ये ऐसे चलता जाता है, ये क्या होता है वापस सेम डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को वापस पॉज करके या फिर ब्रेक लेके वापस देख सकते हो। और किसी भी डेसिमल नंबर को आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, जैसे 1.37 दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में बेसिक बताया आपको किससे मल्टीपल करना है, 100 से मल्टीपल करना है। 100 से मल्टीपल किया तो क्या आ जाएगा, ये 37% आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज निकालना सीखा, परसेंटेज बनाते कैसे वो निकालना सीख लिया। अब हम जैसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए बी से कितना परसेंट अधिक, या फिर या फिर ऐसा जाए ए बी से कितना कम है। तो ए बी से कितना अधिक है, तो देखो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक कौन सा है, ए अधिक है। ए से ए बी से बी, यानी बी छोटा हो गया ना तभी तो ये बड़ा हो गया ना, तो ए माइनस बी करोगे इसमें तो। और नीचे किससे पूछ रहा है, बी से मतलब यहाँ से जिसके पास ए होगा वो नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा
परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट आ जाएगा। अब दे रखा है ए बी से कितना कम है, तो कम कौन सा है ए कम है किससे बी से, तो बी माइनस ए, और परसेंटेज किससे के पूछा बी से, तो बी से नीचे आ जाएगा यहाँ 100 आ जाएगी, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं जैसे 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, 200 बी से कितना प्रतिशत कम है, आपने प्रतिशत पूछ लिया इसने कितना प्रतिशत कम है। तो देखो 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो बड़ा दिख रहा है आपको 500, तो 500 में से 200 माइनस करोगे क्या आएगा 300, और कौन सा किससे निकला 500 से, अपॉन में 500 इंटू क्या आएगा 100 आएगा। तो देखो यहाँ से ये 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो 300 अपॉन में 5 इक्वल टू इसको 5 से डिवाइड कर दो, 300 को क्या आएगा 60% क्या है अधिक है। 200 500 से कितना प्रतिशत कम है 60% कम है। ऐसे आपसे इसका उल्टा कर दिया जाए तब भी ये तो सेम ही बनेगा, 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा भी आ सकता है 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है 300 अपॉन में 500 किससे पूछा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे ना, सेम बोलोगे सेम आ जाएगा नीचे, क्यों आए क्या आएगा अब ये देखना आपको, यही बस मैंने इसमें डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये ध्यान रखना। से किसके बाद है आप ये देखो, से किसके बाद है 200 के बाद, तो ये नीचे क्या आएगा 200 आएगा इंटू क्या आ जाएगा 100 आएगा। 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है ये बोल रहा है, तो आप यहाँ से इसको 20 से 20 कैंसिल कर दो, या 20 से 20 इसको कैंसिल कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 150% अधिक है। कितना अधिक है 150% अधिक है 500 200 से। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया आपको। यहाँ आपको ध्यान रखना है से के बाद से पहले जो भी नंबर दे रखा है वो क्या आता है यहाँ अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और जो पहले दे रखा है उन दोनों का जो डिफरेंस है जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करने पे जो आएगा वो क्या होगा यहाँ न्यूमिनेटर में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसमें कोई भी सजेशन देना चाहते हो, मैं अपने जो टेक्निक्स है उसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इससे बताने कुछ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ आउट ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम का राजीव 30% स्पेंड कर देता है किसमें हाउस रेंट के अंदर, 30% क्या दे देता है हाउस रेंट दे देता है, एंड 50% ऑफ द रेस्ट ऑफ अमाउंट, यानी बचे हुए का जो 50% है वो हाउस होल्ड के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हाउस का और अदर खर्चे उसके अंदर खर्च कर देता है, एंड ही सेव्स क्या बचता है उसके पास ये नहीं 1750 उसके पास बचता है। व्हाट इज हीज टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम आपको बतानी है। यानी एक व्यक्ति है राजू नाम का जो क्या करता है, या आप मान लो आपको आप ही हो वो पर्सन जो ये कर रहा है कि आपने 30% तो किस पे हाउस रेंट पे खर्च कर दिया। इसके बाद आपके पास जो अमाउंट बचा उसमें से 50% जो आपके अदर एक्सपेंसेस है उसमें खर्च कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, टोटल बचते हैं 1750 रुपीज आपके पास बचते हैं। तो व्हाट हीज टोटल इनकम, यानी ये टोटल इनकम उसकी टोटल इनकम बतानी है। तो देखो इसका आप परसेंटेज एक तो निकालो। तो देखिए अब इसको निकालने का एक तो तरीका होता है डायरेक्टली, आप कैसे निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली, मैं आपको एक डायरेक्टली मेथड बताने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो। आप देखो कि 30% दिया हुआ, 30% मान लो कि आपकी इनकम कितनी थी 10 थी, 10 रुपीज आपकी इनकम थी, 10 में से आपने कितना खर्च कर दिया 3 खर्च कर दिया, बचा क्या आपके पास 7 रुपीज आपके पास बचे। फिर देखिए आपके पास 50 यानी आपके पास 100 रुपए थे, या फिर आपके पास इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे 50 अपॉन में 100, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 अपॉन में 2, तो आपके पास 2 रुपए थे पहले, 2 में से आपने 1 खर्च कर दिया तो क्या बचा आपके पास 1 रुपया बचेगा।
ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको आपस में ऐसे क्रॉक्स वाले तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन जो ऊपर नीचे उनको मल्टीपल करते हैं, 10 टू जा 20 और 7 बन जाए 7। ये आ गया आपके पास रेशियो। ये क्या कर रहे हैं हम, रेशियो मेथड से इसको परसेंटेज को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये रेशियो बना लिया। अब इस रेशियो के बाद आप देखो कि आपको दे क्या रखा है, आपको सेविंग अमाउंट दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ, 1750 रुपये, 1750 रुपीज आपको दिया हुआ। ये रेशियो किसके इक्वल है, 7 रेशियो के इक्वल। तो इसका 1 रेशियो आप फाइंड करो तो 1 से 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो 25 7 जा क्या आता है, 175 आता है। तो यानी ये क्या आ जाएगा, इसका 1 रेशियो क्या है, इसके 250 के इक्वल आ जाएगा। ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 250 के। तो अब जो आपको टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल इनकम आपकी हो जाएगी, क्या होगी, इसको 20 को किससे मल्टीपल कर दो आप, 250 से मल्टीपल कर दो। 250 से इसको आपने मल्टीपल किया तो 25 टू जा 50 20 और लग जाएंगे आपके, क्या आ गया आपका आंसर 5000, यानी 5000 उसकी टोटल इनकम थी। तो देखो आपने क्या किया, आपने मान लिया फर्स्ट में आपने क्या किया कि इसको इनकम कितनी थी, उसका इनकम 10 रुपीज थी, इसकी इनकम क्या थी, 10 रुपीज थी। आप फिर से आपने 10 निकाला, आपने किया इसको 330 को 100 से डिवाइड, तो रेशियो क्या बना, 3/10 रेशियो बना। इसलिए आपने क्या माना, 10 रुपीज उसकी क्या आ गई इनकम मान ली, तो 3 रुपीज उसने खर्च कर दिए, तो क्या बचा आपके पास 7 रुपीज बचे। फिर बाद में आपने देखा कि 50% खर्च कर रहा है, तो 50 को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, 2 रुपीज उसके क्या है, उनकी उसकी इनकम है, तो उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो आपके पास क्या बच, 1 खर्च कर दिया तो 1 बचा। अब इसको आपने आपस में इनको मल्टीपल कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीपल किया तो 10 टू जा 20 और 7 1 जा 7। तो अब देखिए ये 7 रेशियो आपको दिया हो 1750 के इक्वल, तो यहाँ से क्या किया आपने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली, 1 रेशियो क्या है 250। तो यहाँ से आप देखो टोटल इनकम क्या आ जाएगी, 20 को 250 से मल्टीपल करने पे जो आएगा वो क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आएगी। ये था इसका बेसिक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट, आपका रेशियो कॉन्सेप्ट था। रेशियो कॉन्सेप्ट से आपने इसको निकालने की कोशिश की, निकाली। अब हम देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड आपके कंपटीशन एग्जाम्स में लॉन्ग मेथड यूजेबल नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड लगाने लगे तो इस क्वेश्चन को निकालने के अंदर मिनिमम आपसे 2 से 3 मिनट तो आप लगा ही दोगे इस क्वेश्चन को निकालने, जबकि उस मेथड से आप 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। अब देखो आप इसके अंदर क्या करो, पहले इसका भी एक निकालने का सीधा सा तरीका मैं बता सकता हूँ। जैसे आप क्या करो, 1/30/100, 50/100 एंड ये है। तो अब मान लो कि लेट टोटल इनकम क्या है 100 रुपीज है। टोटल इनकम आपने मान ली कितनी है, 100 रुपीज टोटल इनकम है। तो इसमें से आपने क्या किया, फर्स्ट आपने हाउस रेंट, आपने हाउस रेंट पे कर दिया, कितना 30 रुपीज हाउस रेंट पे कर दिया। तो सेविंग मनी इक्वल टू कितनी बची, 70 रुपीज आपकी बची। अब आपने क्या किया, 70 रुपीज को क्या किया, 70 रुपीज बची देन पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आपने कितना खर्च कर दिया, 50%, यानी 70 का आधा खर्च कर दिया, यानी 35 खर्च कर दिया। तो आपके पास सेविंग मनी क्या बची, सेविंग मनी इक्वल टू, सेविंग मनी क्या बची, इसका 35 बच गया आपके पास। ये जो 35 है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 35 किसके इक्वल है आपका, 1750 के इक्वल है। तो यहाँ से 35 को इसको कैंसिल करते हो तो यहाँ से क्या आ जाता है 1 रेशियो इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है 50 के इक्वल आ जाता है यहाँ से। अब ये 50 के इक्वल आया तो आप क्या करोगे, इसको 50 के इक्वल आया तो यहाँ इसके 100 से मल्टीपल कर दो, देन टोटल इनकम इक्वल टू 5000। तो देखो लॉन्ग मेथड से भी आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर करना आ रहा है ना,
तो आप कोई भी मेथड लगा लो, लॉन्ग मेथड लगा लो, स्मॉल मेथड लगा लो, शॉर्ट मेथड लगा लो, जो भी लगाओगे आपको क्वेश्चन को अंदर आप 1 मिनट के अंदर अंदर आप सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। बेसिक सा ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो तो आपको इस तरीके से पढ़ो कि उस टॉपिक के अंदर डूब जाओ आप, कि उस टॉपिक का जब तक आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक उसकी टॉपिक को आप छोड़ो ही मत। तो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज में आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले परसेंटेज निकालना सीखा। परसेंटेज क्या होता है, इसकी बेसिक सीखी कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब पर 100, यानी 100 के ऊपर निकाला जाता है परसेंट। जैसे कोई भी ऐप से जैसे सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 10% पर 10% की रेट से दिया जाता है। जैसे 1000 रुपये दिए जा रहे हैं 10% की दर से, यानी 100 रुपीज़ लगेंगे उसके ऊपर, किसके कितने 1 ईयर के 100 रुपीज़ लगेंगे 1000 के ऊपर। ऐसे ही वो 100 को 1000 को 10,000 5000 6000 जितना चाहे उतना बढ़ाते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो एसआई है वो बनता जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया परसेंट क्या होता है। परसेंटेज के बाद में हमने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज निकालना सीखा कि 10% 20% ये निकालना सीखा। फिर परसेंटेज कैसे बनाते वो सीखा। इसके बाद हमने क्या सीखा कि जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है ये निकालना सीखा। इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन किया। इसके बाद में हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने कुछ दे दिए, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा जो आपको होमवर्क में रहेंगे। तो आज की क्लास आपको ये अच्छे से समझ में आई है, और इसके अलावा आप क्या टॉपिक्स न्यू पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बताएं। इसके साथ ही आप जो मेरी टीचिंग टेक्निक्स है उसके अंदर क्या चेंज करने चाहिए जो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिले, वो भी आप मुझे सजेशन कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे और मैं उससे आपको डबल सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, मैं उससे कई गुना देने को कोशिश करूँगा। तो अगर आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब या फिर एक मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करते हो और तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक से आपके एक लाइक से, आप सब्सक्राइब से, एक शेयर से इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ज़्यादा यही वीडियोज़ कंटेंट आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।